सैलाब मुतासिरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत खजाना बिजली के बिल पर मुमकिना रिलीफ के लिए IMF से बात करे। शहर हों या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा, ज़राए का दावा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चिनाब का दूसरा बड़ा रैला जलालपुर पीरवाला से गुजर रहा है। पहले से जेरे आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। मुल्तान में दरियाए चिनाब का बेरहम पानी 138 बस्तियां बहा ले गया। बस्ती गागरा में फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी जारी। पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,65,000 क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड। हैद सुलेमानकी पर पानी की आमद 1,02,137 क्यूसिक हो गई। दरियाए सतलुज के रेलों से तबाही। मौजा, संतीका और दीगर इलाकों का बहावल नगर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। शुजाबाद में मौजा धंधोका का बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे-आब। मिंचनाबाद के नवाही इलाके लालिका के करीब कश्ती उल्टने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। बहावलपुर शहर का मेन हिफाजी एम्प्रेस बंद नमी का शिकार। बंद को मजबूत करने के लिए इंतजामिया के इक़दाम। सैलाब से 100 से ज़ायद मौजाजात और 1000 के करीब बस्तियां ज़ेरे-आब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला से सैलाब मुतासरीन का इनखला। मुतासरीन को खुश्क राशन पहुँचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का फ्लड बंद के ऊपर निगरानी कैंप कायम। अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की शुजाबाद बाईपास आमद। गर्देज नाले का दौरा। सैलाब की सूरत हाल का जायजा। सतब्रेची फ्लड बंद। शुजाबाद का भी मुआयना। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। बैराज पर पानी की आमद 5,12,662 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे-आब। सिंध पंजाब की सरहदी पट्टी के इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। 24 घंटे के दौरान गुड्डू बैराज में पानी की आमद में मजीद इजाफे का इम्कान। पीपल्स पार्टी माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के हुकूमती ऐलान का खैर मकदम करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, यह काबिल अफसोस है कि वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर मुझे यकीन दहानी कराई थी कि मुतासरीन ने सैलाब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील फौरी तौर पर की जाए। बारिश के बायस कराची में कोरंगी क्रॉसिंग और EBM काज़वे टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक तीसरे रोज भी बंद। मली नदी में तुगानी से सड़क पानी में बह गई। EBM काज़वे बंद होने से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। कयूमाबाद चौरंगी, जाम सादिक पुल, एक्सप्रेस वे, ब्रुक्स चौरंगी पर ट्रैफिक जैम। डिफेंस और KPT पुल पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची की बर्बादी की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी है। शहर में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। नशा करने वाले मेयर कराची की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। शहर में बर्बादी और ब्लेम गेम हो रही है। आबी गुजरगाह पर मनीर एक्सप्रेस वे बना दी गई, ये टेक्निकल गलती है। नई हब केनाल भी टूट गई, इसका जवाब देना पड़ेगा। सवाल करना हमारा हक है, जवाब नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, मानते हैं विफाक सिंध और कराची से ज्यादती कर रहा है। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम नहीं चल सकता।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। 12 से 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। दौरे में CPEC और मुस्तकबिल के राब्ताकारी मंसूबे ज़ेरे गौर आएंगे। तर्जुमान सदर पाकिस्तान के मुताबिक दौरे से पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। सदर मुमलिकत का दौरा खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का आगाज़ है। बानी PTI के खिलाफ हत्क इज्जत के दावे पर समात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर सेशन कोर्ट में पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत में हल्फ लिया, कहा अगर मैं अदालत से कुछ छुपाऊं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जरा जारी। एक दूसरी समात पर इस केस पर अपनी जरा मुकम्मल करवाना चाहता हूं। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। बयान अमरीका समेत काउंसिल के तमाम 15 अरकान की मंजूरी से जारी किया गया। यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सलामती काउंसिल के अरकान का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। बयान में सलामती काउंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर दिया। कतर पर इसराइली हमला। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। खित्ते में अमन के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है इसराइल ने अमन की कोशिशों पर हमला किया, जवाब का हक महफूज रखते हैं। इसराइल का हमला सिफारतकारी की तौहीन है। इसराइली हमले में जानी और माली नुकसान की मजम्मत। कतर का सालिसी किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान का कतर से इजहारी यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है। इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्तों का अयादा। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना और तामीरी सालिसी के किरदार को सराहा। अमीर कतर ने इजहारी यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन को फ़रोग देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। इसराइली हमले पर मुश्तरका हिकमत अमली की तैयारी। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास तलब। इजलास इतवार और पीर को कतर की मेज़बानी में होगा। दोहा पर इसराइली हमले और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान भी दोहा में मौजूद। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी का कहना है इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। सेहूनी कदम से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कभी भी अमेरिका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा न उतरा। पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमेरिका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। रेकॉर्ड एक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी खित्ते को मुस्तहकम बना सकती है। भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी।
जुलाई से सितंबर तक 3083 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। एफबीआर को हदफ हासिल करने के लिए 2 हफ्तों में 1100 अरब इकट्ठे करना होंगे। एफबीआर को 3.1 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू जमा करने के लिए 21% ग्रोथ की जरूरत है। एफबीआर की जुलाई से अगस्त के दौरान रेवेन्यू ग्रोथ 15% तक महदूद रही थी। सैलाब के बायस और यूटिलिटी बिल्स की मद में एफबीआर को कम ग्रोथ का सामना है। 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी का यौम शहादत कौम के बहादुर सपूत ने जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम की। बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया तो उसकी राह में सीसा प्लाई दीवार बन गए। मेजर अजीज भट्टी शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की 60वीं बरसी पर खिराज अकीदत। गुजरात में GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन की अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। एशिया कप में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज आज जुमान के खिलाफ मैच से करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे खेला जाएगा। बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर सकी। कप्तान लिजनदास 59 रन बनाकर नुमाया रहे। टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को शेड्यूल। इसराइली फोर्सेस के फजाई हमलों में 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, 2 इमदादी कारकुन और इमदाद का मुतलाशी 1 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 64,718 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने फलस्तीनी रियासत के क़याम की नफी कर दी। कहा फलस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने मगरबी किनारे में मुतनाज़ आबादकारी मनसूबे पर बाकायदा दस्तखत कर दिए। फलस्तीनी क़यादत ने नेतन्याहू के बयान को नाइंसाफ़ी करार दिया। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल और 3 माह कैद की सजा भी सुना दी। नजरबंद बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। बोल्सोनारो के हक में मुतअद्दिद शहरों में मुजाहरे। ब्राज़ील में साबिक सदर बोल्सोनारो को सजा होना मायूस कुन है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्किल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। इंडोनेशिया के जजीरे में सैलाब ने तबाही मचा दी। बाली में 14 अफराद जाँ बहक। शदीद बारिशों के बाद नदियों में तग़यानी, कई अफराद बह गए। पाकिस्तानी खवातीन कोहपेमाओं ने 5400 मीटर बुलंद बरीला चोटी सर कर ली। खवातीन कोहपेमाओं पर मुश्तमिल टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। 4 रोज़ा मुहिम 7 सितंबर को स्कर्दू से शुरू हुई।